तो गाइस मन्नू के पापा तो यहाँ पे बैठ गए हैं। मन्नू भी कह रही है अम्मी मैं भी थक रही हूँ, पर इसके पापा तो बिल्कुल ये कह रहे हैं भैया या तो चलो घर, क्योंकि मेरा छोटा बेटा मेरे साथ नहीं है, मेरा नहीं लग रहा है जी, और या फिर तुम घूम लो, मैं तो बैठूंगा। तो हमने उन्हें छोड़ दिया है कि ठीक है तुम बैठ जाओ। अब ये बच्चे तो यहाँ पे आए हैं, अब भाई एक नहीं आया तो इन दो को तो एंजॉय करन दो। तो हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मन्नू कह रही थी कि अम्मी मेरे ऊपर जाती हुई की एक रील बना दो, तो मैंने उसकी रील बनाई है। और जीशान तो भैया अपना लग गया व्लॉग के चक्कर में, ऊपर आतों के साथ हमसे वो बिछड़ गया था, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ जाके व्लॉग बना रहा था। तो अब हम यहाँ से देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, इसके पापा बैठे हुए हैं, आपको भी दिखाएंगे। पर पहले थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं आपको। देखो कैसा लग रहा है ये बाहर का व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर आके हम ऊपर आ गए थे और ये बैठे इसके पापा अकेले। कह रहे हैं एक तो तबीयत ख़राब है इनकी। और गाइस आवाज़ भी हम अब बाद में एडिट कर रहे हैं, क्योंकि जो जीशान ने बोली थी ना, तो उसके लिए ना फिर हमें वीडियो ऐसी दिखानी पड़ती, तो काफ़ी लंबी बन रही थी, तो हमने थोड़ी वीडियो फास्ट उसमें कर दी है, फास्ट मोशन में। तो इसलिए दोबारा एडिट करनी पड़ रही है आवाज़, तो मैं इसमें बाद में आवाज़ डाल ली, वरना यहाँ पर सारे में जीशान की ही आवाज़ थी। तो हम ऊपर आ गए थे। तो आपको अब ये जीशान भैया अंदर का दिखाएगा, पहले तो अभी बाहर के ही दिखा रहा है ये। अब अंदर एंट्री करेगा, ये कह रहा है अम्मी अंदर बाहर से सारे में से दिखाऊंगा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को। मैंने कहा भैया दिखा ले, क्योंकि ऊपर आके तो थोड़ा मैं भी भैया थक गई थी। और फिर अंदर ना वो ही हैं सबके मकबरे ही हैं, वो मतलब कब्र वगैरह, तो कहते हैं लेडीज़ों को नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो वैसे भी घूमने के पर्पल सीधा है तो अपना बाहर घूम लेते हैं। जीशान ये अंदर एंट्री लेता हुआ जा रहा है। जाने के लिए लेडीज़ जा भी रही हैं, लेकिन यह है कि मैंने कहा चलो तुम ही चले जाओ, मैं बाहर ही हूँ अभी। मन्नू और मैं बाहर ही रुक गए थे, और ये जीशान आपको अंदर से दिखाएगा। ये ऊपर फिर वही चिमली सी दिखी है जो हमें एंट्री पे दिखी थी, लेकिन ये हमने अब ध्यान दिया इसमें ना अगरबत्ती वगैरह लगा रखी हैं, तो शायद ये अगरबत्ती लगाने का ही वो हो इनका। भाई पुराने ज़माने का क्या कह सकते हैं, ज़्यादा इतनी नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में। और ये सबसे बड़ी यहाँ कब्र लगी मुझे, जितनी मतलब मैंने देखी है अभी जीशान के व्लॉग में, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यही बड़ी लगी। और एक अकेली यहाँ पे यही है, बाकी सब जगह वरना एक दो हैं, दो कहीं तीन। ये बाहर जाली है, बाहर से मतलब बाहर का देख लो या बाहर से अंदर का देख लो, इस तरीके से ये जाली भी कई जगह लगी हुई हैं। और भैया ये देखो फिर आ गई हैं ये कब्र ही है यहाँ भी। और यहाँ पे दो दो या तीन है ये इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे तीन है ये। तो पता नहीं किस किस की होंगी भैया, इतनी तो नॉलेज नहीं है। तो जीशान तो बोल रहा था, जीशान तो बता रहा था, लेकिन अब क्या करूँ, इतनी लंबी लंबी तो वीडियो नहीं डाल सकती ना मैं, तो उसकी इसलिए मुझे वो करनी पड़ गई। ये देखो चारों तरफ ये जाली हैं, धूप वगैरह आराम से काफ़ी अच्छी अंदर तक आती है इनकी वजह से ही। और भैया जब धूप आ रही है तो जाहिर सी बात है हवा भी आएगी। तो यहाँ तो भैया गर्मी में भी और सर्दी में भी बड़ा प्यारा मौसम रहता है, लेकिन ज़्यादातर वही है कि भाई जैसे बाहर से आते हैं चलते हैं या कुछ भी, तो विंटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर बाकी है भाई देखो सबको अपना अपना टाइम मिलता है, तो जिसको जैसे मिले तो अपना आना ज़रूर इसमें। तो ये मैं तो भैया फ़र्स्ट टाइम गई थी। वो 18 साल तो शादी को हो गए हैं, और भैया बाई वो मतलब 35-36 साल उम्र भी हो ही रही है। तो पर मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, जिसमें कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं और दिल्ली में ही सारा कारोबार था पापा का भैया का, लेकिन बस कभी जाना ही नहीं हुआ। लेकिन वो ये अब मैं बन्नू पापा भी बोल के हंस रहे, कह रहे तुम मैं खुद 40 साल का हो गया पहली दफ़ा आया हूँ। और घूमने का ही ना बहुत शौक है माशाल्लाह, अल्लाह में बनाए रखे। पर वैसे चले जाएंगे बाहर, और जो लोग हमें जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता भी है कि आए दिन मन्नू पापा कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं ज़्यादातर। कह रहे दिल्ली में रह के दिल्ली देखी तो फ़ायदा क्या। मैंने कहा अच्छा जी ऐसा भी होता है। और मेरा मानना यह है गाइस कि पहले जहाँ रह रहे हो वहाँ की तो जानकारी ले लो, क्योंकि मान लो कोई पूछे कि भाई दिल्ली में तुमने वो चीज़ देखी है, तुम दिल्ली में रहते हो, तो हम कहें ना जी हमने ना देखी। तो मेरा मानना ये है, तो गाइस बताना मेरी सोच सही है या उनकी। वो कहते हैं बाहर कंट्री में घूमो, और मेरा मानना ये है पहले जहाँ रह रहे हो पहले वहाँ के वहीं घूमो तो इसलिए भैया मैं तो कह रही थी, मैंने कहा भाई मुझे, क्योंकि एक तो विंटर के दिन है, छोटे दिन है, मैंने कहा भाई हमें तो यहीं घुमा लाओ तुम। तो जैसे संडे था हम अपने पार्क में जाते हैं, आज पार्क में ना जाके हम दिल्ली आ गए।
तो चारों तरफ ये उतरने की सीढ़ी दे रखी है इसी तरह से, बिल्कुल भी जैसे इतनी भीड़ है, इतने लोग घूमने आए हुए हैं, लेकिन कोई किसी चीज़ की वो नहीं है दिक्कत, क्योंकि भैया पुराने ज़माने में बनाया तो मतलब अपने बड़ा सोच समझ के बना रखा है। तो अब मैं कह रही हूँ जीशान से, मैंने कहा जीशान अब अंदर का तो काफ़ी दिखा दिया, बाहर का भी दिखा दो। जीशान कह रहा है मम्मी मैंने एक दफ़ा पहले दिखा दिया था, लेकिन लो चलो आप कह रहे हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये गाइस मुझे नहीं पता, इन्हें दिखा दिया था पहले। तो ये देखो बाहर का मौसम, बाहर का कैसा अच्छा लग रहा है। इधर भी मतलब चारों तरफ मकबरे बने हुए हैं। अब भी हमारे मतलब कुछ रह गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी हमें मतलब बहुत जगह के लोग मिले, जैसे कि नेपाल के भी हैं यहाँ पे, नेपाली भी आए हुए हैं, और अंग्रेज़ तो खैर आते ही हैं इंडिया घूमने। आगरा के ताजमहल चले जाओ या दिल्ली, कहीं भी दिल्ली की कोई सी भी जगह चले जाओ, ज़्यादातर अंग्रेज़ मिलते ही हैं। तो यहाँ भी हमें कई अंग्रेज़ मिले, गाड़ी से उतरते हुए भी, और मतलब यहाँ भी। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे थे जो इन जालियों तक के फ़ोटो खींच रहे थे, ये जो जैसे ये जाली सी लग रही हैं। ये देखो ये नेपाली हैं, ये जो पिंक कलर की साड़ी में आए थे ना अभी। और ये डस्टबिन वगैरह हैं यहाँ पे, पत्थर के बना रखे हैं और इनके अंदर रख रखे हैं प्लास्टिक के। बस डस्टबिन तो वही है, जैसे कि आज हमारे बैग आ गए अंदर गलती से, क्योंकि वो भी भीड़ में लग रहे थे, उन्होंने चेक नहीं करे और हमें इतना वो नहीं था, और हमने सोचा जब भैया मौका मिल रहा है तो चलो लेके ही चलते हैं। तो ये डस्टबिन ये इस वजह से रख रखे होंगे, वरना अंदर तो कुछ खाना पीना अलाउड ही नहीं है। तो जब कुछ आएगा ही नहीं सामान तो गंदगी काहे की होएगी। पर हो सकता है, देखो ये इसकी आदमी की बात कर रही थी मैं, जालियों तक के फ़ोटो खींच रहा है बंदा। ये भी है बाहर का, इंडिया का नहीं है ये भी। तो ये देखो पिंक साड़ी में फिर दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको, ये नेपाल की हैं। तो जीशान ने तो भैया अपना खूब अच्छे से व्लॉग बनाया है, और माशाल्लाह से बनाए रखे भाई, इनने हिम्मत भी बहुत मारी है, वरना भैया हम तो थक लिए थे सब ज़्यादातर। और भैया वो ये कह रहा है अम्मी मैं जब मैं आया हूँ तो सही सही दिखा दूँ। मैंने कहा हाँ सही है बेटा दिखा दो। तो गाइस आप बस इसके मतलब हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं आपको, और हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो और लाइक करना। और देखो ये गाइस ना कुआं है यहाँ पे, और इस कुएं के अंदर सिक्के डाल रखे हैं। जीशान जूम करके दिखाएगा भी आपको। ये देखो ये सिक्के पड़े हुए हैं। तो पता नहीं है कौन सा कैसा कुआं है भैया, क्योंकि ऊपर से जाली इतनी ढक रही है। तो इसमें जीशान कह रहा अम्मी आप भी डाल दो, तो मैंने भी एक सिक्का डाल दिया था। मैंने कहा लो चलो। तो इसका कहीं से तो इनका रास्ता होगा खैर निकालने का, ये निकालते होंगे। ऐसे ही सब डाल रहे थे यहाँ पे, देखते हैं। ये बेटी की छोटी की वीडियो कॉल आ गई थी, इसकी वजह से भी बहुत मूड अपसेट रहा है, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, और सुबह अचानक ही हुई है इसकी। मतलब जैसे हम रेडी हो रहे थे, मैंने कहा बेटा आप भी रेडी हो जाओ। जैसे ही से भैया देखा तो ये सब बुखार हो रहा था, फिर हमने पोस्टपोन कर दिया था अपना इरादा कि हम नहीं जा रहे, क्योंकि भैया मन्नू पापा की तो जान है छोटी बेटी में। तो वो कह रहे नहीं भाई नहीं, मेरा लड्डू तो जा नहीं रहा, मैं भी नहीं जा रहा। फिर ये बड़े बच्चे कहने लगे पापा देखना चलो, आपको संडे में भी टाइम मिलता तो है नहीं, आज तो आपने जैसे कैसे हमने हाँ करवाई है। तो बस फिर इन दोनों बच्चों की वजह से मैंने कहा चलो अब हो गए ये रेडी, तो इनकी वजह से आना पड़ा। पर उसका मन नहीं लग रहा है, तो कभी वीडियो कॉल कर रही है, कभी नॉर्मल कॉल कर रही है सुबह से। मतलब 3-4 दफ़ा आ गया है उसका फ़ोन बच्ची का। अब ये जीशान फ़ोटो शूट करवा रहा है, कह रहा है अम्मी यहाँ भी एक फ़ोटो खींच दो मेरा। मैंने कहा लाओ खींच देती हूँ। तो यहाँ पे इसके चेहरे पे 2-3 जने खड़े थे ना, तो इसलिए अंधेरा सो रहा था, अब हटा दिया मैंने। तो ये खींच दिया इसका फ़ोटो। अब हम चल रहे नीचे। ये सीढ़ी भी बहुत चिकनी हो रही है, पता नहीं भैया किस तरीके से। और देखो सारी कलाकारी पत्थर की है, पत्थर भी मतलब वो वाला नहीं है जो आजकल हमारा पुराने टाइम का है, लेकिन बड़े हिसाब से लगा रखा है। लकड़ी इतने पुराने टाइम की लगी हुई है, बताओ ये गेट वगैरह, लेकिन सब देखो कैसे अच्छे हैं। वही है ना, पुराने के लोगों में भी जानते और पुरानी चीज़ों में भी जान है। तो देखो सभी मतलब सारा टोटली वैसा ही पत्थर है ये, पर बड़े हिसाब से लगा हुआ है। पुराने कारीगर भी कारीगर ही थे। और हर जगह देखो कितनी अच्छे तरीके से मतलब वो कर रखी है, कि आज भी इतने सालों बाद भी यहाँ पे एक अलग ही सुकून मिलता है अगर कोई घूमना है, घूमने लायक जगह मतलब इतने सालों बाद भी वही है। और
गाइस हमें ना अभी एक चीज़ दिखी है। हम ना उस वाले मकबरे के पास जा रहे थे और वहाँ देखो वहाँ भी फाउंटेन है। हाँ अच्छा अच्छा, मैं व्लॉग चालू है तो गाइस देखो ये यहाँ गेट टूटा हुआ था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ अंदर कैसा है ये देखो चलते हैं अंदर। ये देखो मगर ये जाली का गेट लगा रखा है फिर भी लकड़ी का टूट गया है तो। और ये देखो गाइस अंदर भी मकबरे हैं और ये पेटी वेटी है। यहाँ पे ना गार्ड्स वार्ड्स जाते भी होंगे। देखो ये रहा एक मकबरा, ये देखो वो रहा मकबरा, ये यहाँ पे किसी का मकबरा है। और ये देखो पहले ना यहाँ पे ना वो रहते होंगे ना उनके सिपाही विपाही या जो भी रहते हो रिश्तेदार, तो अलमारीज भी हैं और गेट भी है और भी अंदर जा सकते हैं। मगर नीचे ना पता नहीं कि उन्होंने बंद कर रखा है जाने के लिए। नीचे शायद ये इसलिए ज़्यादा बुरा सा हो रहा है, शायद इसलिए बंद कर रखा हो। चलो अब चलते हैं वापस। ये देखो चलो चलते हैं। और अम्मी कह रही थी अपने आप को दिखाने के लिए। ये देखो अम्मी यहाँ बैठ गई हैं। भैया मैं तो थक गई, सभी थक गए। माशाल्लाह तेरी हिम्मत है भैया जो तू इतना यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। इसीलिए गाइस इसकी मेहनत का फल देना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना और इसे सपोर्ट करना, क्योंकि गाइस हम सभी थक चुके हैं, बेटी भी, इसके पापा भी और भैया मैं भी थक के बैठ गई हूँ। पर मेरा बच्चा अब भी ये कह रहा है नहीं अम्मी कुछ जगह है ऐसी जो यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँ, क्योंकि जब हम दिल्ली में रहते हुए नहीं आ पा रहे हैं तो ये कह रहा है कि अम्मी क्या पता कुछ लोग दिल्ली में रहने के बावजूद भी ना जानते हों और जो बाहर हैं भी लोग तो सभी देखते हैं, बाहर कंट्री में भी वो भी, तो कह रहा है अम्मी नॉलेज हो जाती है तो कोई आवे तो दिक्कत ना हो। तो गाइस ये इतना सोच रहा है सबके बारे में, तो इसे सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी मेहनत को भाई इसकी मेहनत वसूल हो जाए मेरे बच्चे की। चलो आओ दिखाते हैं। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ये भाई देखना आप यहाँ पे शायद ना आए हो अभी तक, अगर नहीं आए हो ना तो फिर तो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा मेरी व्लॉग में, क्योंकि आपको कोई नई जगह आ भी जाते हैं जो लोग हाँ जल्दी जल्दी में ना देख पाते हैं पूरी तरह से। अब हमें पूरा दिन लग गया और हम अभी उस जगह हमारी अब भी रह रही है, पर वो छोटी बेटी की तबीयत खराब है तो वो भी देखना जरूरी है। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ही डिटेल में दिखा रहा हूँ। अम्मी इधर भी है एक और गेट और ये खुला हुआ। अच्छा तो ये वो तो जीना ही हो गया है ना। ये मतलब चारों तरफ से वो दे रखी है, चारों तरफ से ही सीढ़ियाँ हैं, कहीं से भी उतर जाएगा। हाँ मगर ये वाला ऊंचा है शायद ज़्यादा ही, देखना कितना ऊंचा है। हाँ हमें जाना है वहाँ सामने, वो मकबरा नहीं है वो कुछ और है, गेट है वो। और देखो वहाँ से ना पानी भी आ रहा है इसलिए हम आपको दिखाते हैं। ये शायद ये जो यहाँ पे जो पानी आ रहा है ना ये सब वहीं से आ रहा है। मुझे तो गाइस इतने मतलब विंटर के महीने में भी मुझे फिर भी गर्मी लग रही है क्योंकि मुझे मतलब दिक्कत होती है ना, जैसे कि मेरी दवाई वगैरह बहुत चली हैं तो उसकी वजह से मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मेरी पता अब भी वो मतलब मुझे इतनी बुरी गर्मी लग रही है, मेरा ऐसा दिल कर रहा है ठंडा ठंडा पानी मिल जाए ना तो मैं मुँह हाथ धो लूँ बहुत ज़्यादा। और जिसमें कि मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा, गर्म है, सिर्फ एक ही सैंडल का सूट है। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, खुला खुला माहौल है, इसीलिए अब भैया पानी की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ थोड़ा पानी को देख के भी ठंडक सी हाँ ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है यहाँ से। ये देखो ये फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा है चलता हुआ, अच्छा लग रहा है ना। हाँ फोटो कर दे, एक फोटो लाओ, खड़ी हो ऐसे रुक जा, उधर की तरफ से करवाएंगे। हाँ उधर की तरफ से करवा दो, पीछे हिमायतोम भी आ जाए। ऐसे करके नहीं हो सकता क्या? नहीं हो तो कहीं से भी जाएगा मगर दोनों चीज आनी चाहिए ये। तो फिर अच्छे तो मुझे वहीं खड़ा होना पड़ेगा ना फिर। ये देखो हिमायतोम, नहीं फिर ज़्यादा दूर हो जाएगा अम्मी, ये भी बहुत दूर हो रहा है, फिर ये नहीं आ रहा ना फाउंटेन। इधर खड़ी हो, आगे खड़ी हो, वो कोई इतनी खास चीज़ थोड़ी है, गेट सा है बस। हाँ 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 बस हाँ बस सही आ रहा है। लो क्लिक कर दिया तुम्हारा फोटो। अच्छा ये ऐसे हो गया, चलो आओ चलते हैं। हाँ वो भी दिखाएंगे। हाँ उधर देखो उस गेट में को ना पानी आ रहा है। हाँ, और तुम ऊपर जाके वो रपटनी पे से चाय आ भी जाना। हाँ रपटनी पे मैं बना दूंगी तुम्हारे। हाँ
ये ना अंदर को सिस्टम कर रखा होगा या शायद कुछ। मम्मी का इसके पीछे कुछ तालाब वालाब तो नहीं है? हो सकता है। आज उसमें से पानी आ रहा हो। पर कितना प्यारा लग रहा। हाँ ये देखो बड़ा ही अच्छा लग रहा है और डिज़ाइन भी ऐसे बना रखा है जो मतलब ये पानी दिखे हमें ना इतनी दूर से ही दिख गया था ये पानी चलता हुआ जब तो हम आए हैं। पहले क्या सोच रही थी ईशान? हाँ मैंने कहा शायद वो है जो उसमें मेट्रो स्टेशन में या मॉलों में सीढ़ियां होती हैं, वो हाँ हाँ एक्सीलेटर होते हैं। सोच रही लगती है एक्सीलेटर है। नहीं मगर एक्सीलेटर देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है पानी आता हुआ। ये रहा यहाँ से ऐसा आता है और वहीं और जा रहा इसमें है को फिर ये देखो ये जा रहा है। हाँ, कितनी दूर तक जा रहा है, जहाँ वो हमने फाउंटेन के पास फोटो खिंचवाया ना वहाँ तक पहुँच रहा है।